बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी दाल की रेसिपी कि आप इसको बनाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। ना तो इसके साथ आपको चावल बनाने की ज़रूरत और ना ही आपको इसके साथ रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके की हम इसको रेसिपी को बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें या बाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखा था नीम गर्म पानी में। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं, या आप 1 घंटा पहले आप इसको भिगो लें। इसको मैंने ऐड किया है कढ़ाई के अंदर। इसका मैंने सारा पानी ऊपर से निचोड़ के मैंने साफ़ कर लिया था, वेस्ट कर दिया था। दोबारा से इसको धो के मैंने कढ़ाई में डाला। इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, नमक ऐड करूँगी और सिर्फ हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी के साथ थोड़ी सी मैंने दालचीनी का टुकड़ा एक ऐड किया और 1 बड़ी इलायची ऐड की है। मज़ीद इसके अंदर मैंने 2 से 3 छोटी सुर्ख मिर्च जो होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको हम पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे मीडियम स्लो फ्लेम पर, ताकि जो पानी है वो बाहर भी ना आए और अंदर ही अंदर ये पकती भी रहे और ये गल जाए। इसको तब तक हम पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसके ऊपर आ चुकी है झाग। अगर तो आप ये झाग ऊपर से उतारना चाहते हैं तो उतार लें, क्योंकि अक्सर ये झाग अंदर ही जब रह जाती है ना तो वो दाल का कलर जो है वो थोड़ा सा काला सा पड़ जाता है। वो इतना खूबसूरत उसका कलर नहीं आता जितना कि आना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर से हमने झाग उतार लेनी है। उतारने के बाद इसको तब तक हमने पकाना है जब तक ये गल नहीं जाती। जब तक ये गलती है तो मैं आपको अपना अगला प्रोसीजर बता देती हूँ। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया। बाउल के अंदर आधा कप मैंने मैदा लिया है। आधा कप मैंने घर में जो आटा हम यूज़ करते हैं ना गंदम का, वो लिया है। इसके अंदर 1 चुटकी के करीब अजवाइन ऐड किया और नमक ऐड किया और थोड़े से मैंने सब्ज़ धनिए के पत्ते इसके अंदर ऐड किए हैं। और हल्का हल्का इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। ऐसे हम मिक्स करेंगे, गूँधेंगे जैसे कि हम नॉर्मल जो आटा गूँधते हैं ना, सेम वही हमने ये आटा गूँधना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको गूँध लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं सारा आटा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करके गूंथ चुकी हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जैसा कि घर में जो आटा हम यूज़ करते हैं वही है, उसी तरीके का है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। जब तक हमने आटा गूंथा था तब तक हमारी ये जो दाल है वो गल चुकी है। अब हमने इसको देख लेना है कि ये कितने % गली है। ये देखिए यहाँ पर मैं हाथ से मसल के आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी की पूरी दाल गल चुकी है। इतनी ही हमें चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। यहाँ पर हम करेंगे फ्लेम बंद। फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है जूसर ग्राइंडर का एक जग। जूसर ग्राइंडर के जग के अंदर मैंने ये दाल ऐड कर ली है। जितनी भी मेरी दाल थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैं बंद करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके की देखने में इसका कलर आ गया और कंसिस्टेंसी देखें किस तरीके की है। अब हम करते हैं इसका तड़का तैयार। तड़का जब तक दाल को नहीं बनता, लगता नहीं है, तब तक दाल नहीं बनती। तो वही हम तैयार करने जाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर मैंने ऐड किया है प्याज। इसको इतना हमने ब्राउन करना है कि ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। इसको मैंने मिक्स कर लेना और इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से ना खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये खुशबू जो है ना, जब ये वाला तड़का तैयार होता है तो पूरे घर में फैलती है। तो फिर पता चलता है कि आज दाल बन रही है। और दाल की ऐसी खुशबू जब तक ना आए तो वो लगती नहीं है कि दाल बन रही है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। टमाटर ऐड करने का मकसद ये है कि इसका जो प्रोसीजर है ना कुकिंग का, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और टमाटर का अपना भी एक बड़ा मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आता है। अब याद रखिएगा कि मैंने नमक पहले ऐड कर लिया था, इसलिए मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड किया है। साथ में मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है और इसके अंदर मैंने आधा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला का पाउडर ऐड किया है। मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और सुर्ख मिर्च ऐड की है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने भून लेना। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए और बहुत ही प्यारी सी धीमी धीमी सी खुशबू इसके अंदर से आना शुरू हो जाए। जब ये खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी और सबकी भूख तेज़ हो जाएगी ना, तो फिर हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी ग्राइंड की हुई दाल। आगे चल के मैं बताऊंगी कि जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसका हमने क्या करना है। ना तो हमने रोटी बनानी है और इसके साथ ना ही हमने चावल बनाने हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही हमने इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये पकती रहेगी
5 से 6 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अब मैं बताऊंगी कि जो मैंने आटा तैयार करके रखा था इसके साथ हम क्या करेंगे। यहाँ पर आटा का मैंने पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद मैंने इसको बेलना शुरू किया। इसकी एक बड़ी सी रोटी मैं बेलने की मदद से बेलती जाऊंगी। रोटी जो है वो आपकी पतली होनी चाहिए, और इस रोटी को पकाने के लिए तवे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़बरदस्त सी ये रोटी बनेगी ना। रोटी बेलने के बाद ये देखिए, छुरी की मदद से या कटर की मदद से आप इस तरीके से इसके कट लगा लें। पहले लंबी साइड पर कट लगाएं, फिर इसके दूसरी साइड पर कट लगाएं। छुरी की मदद से दूसरी साइड पर इस तरीके से हमने कट लगाते जाना है। ये आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके की शेप आ गई है, मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ। इस तरीके की जब शेप आ जाएगी ना, तो इसको हमने ऐड कर देना है इस दाल के अंदर। दूसरी साइड पर हमारी दाल जो है उसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुके हैं, और ये जो रोटी के टुकड़े थे ना जो मैंने काट के रखे थे, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और ये पकती जाएगी। अभी इसके अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक करके आप इसके अंदर डालते जाएं और इसको पकने दें 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये पक जाएगी तब इसके अंदर चम्मच चलाएं। इतनी मज़े की ये दाल बनेगी रोटी के साथ। इस रोटी को पकाने के लिए तवे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना किसी झंझट की ज़रूरत है। सिर्फ आप ऐसे ही बनाएं दाल और रोटी, और इसको आप बाउल के अंदर डालें और बाउल के अंदर डालकर आप इसको पेश करें। मैं कहती हूँ ज़रूर ये सबको पसंद आएगी, आपके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, आपके मियाँ को। एक बार जब अगर किसी ने ये दाल खा ली ना आपके हाथ की बनी हुई, तो ये बार बार आपसे फरमाइश करके ये ज़रूर बनवाएंगे। इतनी मज़े की ये दाल बनती है। इसको हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे यकीन है कि इतनी मज़े की दाल देखने के बाद आप ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी दाल जो थी वो कैसी बनी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।